साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर मैं डॉक्टर NC जैन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव संस्थान जयपुर, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस अवसर पर हम बात करना चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण के प्रति क्या दायित्व है और विश्व में इस पर्यावरण दिवस की जो महत्ता है उसमें हम क्या रोल अपना अदा कर सकते हैं। इसके बारे में आपका ध्यान इसलिए मैं आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि वन अधिकारियों का एवं वन कर्मचारियों का इसमें सबसे बड़ा दायित्व होता है। और अभी अगर हम महसूस करें तो हाल ही में जो इतना लॉकडाउन रहा, पेंडेमिक हुआ, उसका हमने बहुत सारा प्रभाव हमारे घरों में, शहरों में, सब जगह महसूस किया है। कई शहरों में फ्लेमिंगोज आ गए, सड़कों पे पंछी दौड़ने लगे, हमारे घरों में पंछी आ गए, वन्य जीवों ने अपना एरिया विस्तार कर लिया और वो शहरों की ओर कई जगह स्वच्छंद विचरण करते दिखाई दिए। गंगा का पानी इतना शुद्ध हो गया और एयर पॉल्यूशन का लेवल पूरे वर्ल्ड में बहुत कम हो गया और ये जो मिनिमम क्रिटिकल लेवल है उससे भी कम लेवल पर हम इसमें पहुंच पाए, जो कई वर्षों से नहीं पहुंच पा रहे थे। इस सब प्रभाव को बनाए रखने के लिए वन विभाग का सबसे बड़ा दायित्व है। और दोस्तों, इस समय मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हम अपना जो भी बेस्ट से बेस्ट कर सकें उसको करें। और अगर हम वनों का प्रबंधन अच्छे से कर सकें तो वन ही ये सब सुविधाएं देते हैं, वन ही हवा देते हैं, वन ही पानी देते हैं, वन ही भूमि का रक्षा करते हैं, वहीं से ही प्रोडक्शन बढ़ता है। तो यदि हम अपना रोल ठीक से कर पाएंगे तो हम वास्तव में पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। और उसके लिए मेरा एक आग्रह है निदेशक ट्रेनिंग होने के नाते कि मैं इस समय पे आपको उन छोटे छोटे कुछ ऑपरेशंस की ओर ध्यान दिलाऊं जो ऑपरेशंस हम ज़्यादा अच्छे से कर सकें। सबसे पहला है कि अभी कई पेड़ों में बीज आ रहे हैं। जो भी स्थानीय पेड़ आपके जंगलों में, एरियाज में हैं, उनके थोड़े बहुत बीज इकट्ठे करें और उनको आप प्रजनन करें। जहां कहीं जगह मिले सोइंग करें, चाहे वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से करें, चाहे अपने जंगलों में। दूसरा है कि हमारी कई प्रजातियां विलुप्त की ओर बढ़ रही है। राजस्थान में 50 से अधिक पेड़ों की प्रजातियां हैं जिनके पेड़ की संख्या 50 से भी कम है। ऐसे कई सारे हर्ब श्रब्स हैं जिनके भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। राजस्थान में 2 ऐसी रेड डेटा स्पीसीज हैं जिनको IUCN ने ससेप्टिबल घोषित किया है, रेड डेटा स्पीसीज घोषित किया है। तो इन स्पीसीज का बीज विशेष तौर से इकट्ठा करके उनको या तो नर्सरी में तैयार करें या इनको डायरेक्टली आप अपने वनों में सोइंग कर सकते हैं। कहीं सुरक्षा समितियों के पास कर सकते हैं, किसी फार्मर्स की जगह पर कर सकते हैं, कहीं अपने वन नाका चौकी वहां पर कर सकते हैं। तो रेयर स्पीसीज का कंजर्वेशन पे हमें विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए ताकि हम विलुप्त हो रही बायोडायवर्सिटी को बचा सकें। और इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी संरक्षण पर विशेष जोर दिया। तीसरा, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि हमारे जो विशेष तौर से घने जंगल हैं या वन्यजीव क्षेत्र हैं, उनमें कई कीस्टोन प्रजातियां हैं और उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है। कीस्टोन प्रजातियों का तात्पर्य है कि जो वहाँ के इकोसिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करती है। जैसे वन्य जीवों में देखें तो टाइगर एक कीस्टोन स्पीसीज है। प्लांट्स में हम देखें तो जंगलों में हम देखें तो कई जगह बरगद, पीपल, महुआ ऐसे मात्रा में है। जैसे महुआ है तो फ्लाइंग स्क्विरल को होस्ट करता है। तो अगर महुआ की स्थिति कमजोर होगी तो फ्लाइंग स्क्विरल भी कमजोर होगी। तो इस तरह से आपस में जो ये स्पीसीज है, तो हमें इन कीस्टोन स्पीसीज का प्रजनन करना चाहिए। विशेष तौर से मैं प्लांट्स के बारे में आपको कहना चाहूँगा कि ऐसी कई प्रजातियां हैं जिनके हम बीज इकट्ठा करके और जंगलों में आते जाते कहीं जगह पर कुछ छोटा सा माउंट्स बना के या कहीं पे सोइंग कर दें तो धीरे धीरे इन प्रजातियों के पेड़ बढ़ने लग जाएंगे।
और आपका ये जो प्रयास है वो याद रखा जाएगा। इस धरती पर आपके जो कदम इन बीजों के माध्यम से आप छोड़ सकते हैं, वो आने वाले समय में इन कीस्टोन प्रजातियों का या रेयर स्पीसीज का जो पुनर्प्रजनन करेंगे, तो आपका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। चौथा जो काम है, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि कुदरत ने हमारे जंगलों को अपने आप लगाया है। बस आवश्यकता यह है कि जो आसपास के सामुदायिक लोग हैं, जो ग्रामवासी हैं, जो वहाँ की पशु जनसंख्या है, उनका अधिक दबाव उस पे ना हो और वो नियंत्रित रूप में रहे। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, जस्ट बारिश से जस्ट पहले अगर ये अपने पुराने जो भी क्षेत्र हैं, जो भी पुराने प्लांटेशंस हैं, जो भी ऐसे एरियाज़ हैं, जो जंगल हैं, उनको थोड़ा-सा सुरक्षित कर लें और समितियाँ अगर अपने ग्रेज़िंग को रोक लें, तो जंगल स्वतः ही वापस बढ़ सकते हैं। हमारे बहुत सारे पुराने प्लांटेशंस किए हुए हैं, उनकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती है। अगर इनको थोड़ा-सा रिपेयर कर लिया जाए, तो वो वापस सुरक्षित हो जाती है। और ख़ास तौर से इसमें जब ग्रामवासी अपना स्वयं का निर्णय ले लेते हैं कि हमें इस जंगल को सुरक्षा करनी है, तो वहाँ पर वो साधारण गतिविधि से भी उसको बचा सकते हैं। तो जहाँ-जहाँ दीवार टूट गई है, कहीं कांटे लगा दिए, कहीं पत्थर ठीक कर दिए और कहीं बायोफेंसिस रतन जोत है, थोर है, इस तरह के कांटेदार बाड़ है, इस तरह के कटिंग वगैरह लगा दिया या इनके बीजों की सोइंग कर दिया, तो उससे भी जंगलों की सुरक्षा हो सकती है और ये इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम हो सकता है। तो मुझे याद है कि जब मैं डीएफओ उदयपुर होता था या मैं वन संरक्षक उदयपुर में जब रहा, तो बहुत सारी समितियों को इस तरह से प्रोत्साहित किया और 1 वर्ष में उदयपुर संभाग में करीब 200 वन सुरक्षा समितियों ने एक दिन 5 जून को अपना श्रमदान किया और जहाँ-जहाँ दीवारें टूटी हुई थी, उनको वापस उन्होंने सुरक्षित किया। तो यही सबसे बड़ा अभियान है। दोस्तों, वन सुरक्षा समितियों को प्रोत्साहित करना एक ऐसा काम है जिसमें हमें कोई धनराशि की आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा परिणाम दे सकती है। तो 5 जून से मैं कहूँगा कि आप इस अभियान को शुरू करें, अगले 15 दिन, 20 दिन में, महीने भर में इन सब समितियों को टच करें। हर समिति में 4-5 खास लोगों को ढूँढें, उनसे बात करें, उनको प्रोत्साहित करें कि वो अपने जंगलों की सुरक्षा करें। साथियों, इस विषय पे मैंने बहुत काम किया है, हमारे राज्य में बहुत अच्छे काम हुए हैं। मुझे याद है दीप नारायण पांडे जी ने उदयपुर में जब इस अभियान को चलाया था तो उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी मिला था। राजस्थान की कई समितियों को अच्छा पुरस्कार मिला हुआ है, विशेष तौर से उदयपुर संभाग में इसके अच्छे परिणाम रहे हैं। इसका मात्र एक रीज़न है कि समितियों की हम बातचीत करते हैं, उनसे बैठक करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो इस विषय पे आप भी ज़रूर ध्यान दें। लास्ट में एक चीज़ पे जोर देना चाहूँगा कि हमारी नर्सरीज़ के जो पौधे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम जनता को वितरित करने वाले हैं इन बारिश में, अच्छे पौधे उनको मिले। अगर हम प्लांटेशंस में पौधे लगा रहे हैं, तो उनको भी हम अच्छा-सा मैनेज करें। अभी नर्सरी में हार्डनिंग करने का टाइम है, अगर पौधों की शिफ्टिंग नहीं हुई है, सॉर्टिंग नहीं हुई है, तो इनको आप आवश्यक तौर पे करें और हम अपने दायित्वों को अच्छा पूरा करें। तो मैं सिर्फ़ इन 5 विषयों पे जो प्रैक्टिकल फ़ील्ड ऑपरेशन के विषय हैं, उन पे बात कर रहा हूँ। प्रोटेक्शन और अन्य गतिविधियाँ तो हमारी नियमित गतिविधियाँ हैं ही हैं, लेकिन इस समय ये प्रैक्टिकल ऑपरेशंस हैं जिनको ध्यान देना है। फॉरेस्टर्स हैव ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपने कमिटमेंट को बनाए रखें और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम ऐसा एक अभियान चलाएँ कि हम जंगलों को अधिक से अधिक बड़ा कर सकें, सुरक्षित कर सकें। थैंक यू।